नमस्ते प्यारे बच्चों, संस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 में जो गणित का चैप्टर है, पहला चैप्टर, उसको पढ़ रहे हैं। इस क्रम में हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे, जिसमें हमने आपको पहला क्वेश्चन √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ये मैंने कल आपको करवा दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ, आप सेम उसी पैटर्न पर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। अपरिमेय के जो क्वेश्चन है मैं देख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में हर प्रकार के क्वेश्चन है। जैसे आपको एक 1/√2 दिया गया है भिन्न के रूप में, एक 7√5 दिया गया है, एक 6 + √2 दिया गया है, 3 ऑप्शन हो गए। और एक क्वेश्चन कल मैंने याद है, कल मैंने आपको करवाया था कि √3 + 1 √3 - 1 अपरिमेय संख्या है, ये भी मैंने आपको कल करवा दिया था, ठीक है। तो देखिए ये, और इससे पहले वाला जो मैंने करवाया था कि √2 सिद्ध करिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो एक √2 में आ जाए, या फिर वो भिन्न के रूप में आ जाए, या फिर कुछ संख्या प्लस में आ जाए, या कुछ संख्या माइनस में आ जाए, या कुछ संख्या के गुणनफल में आ जाए। तो इस एक्सरसाइज में जो बेसिकली जो मेन टॉपिक है कि इस तरह की संख्याओं को आपको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय है। इसमें आपको मैं ये क्वेश्चन पहले करवा चुका हूँ पहले वीडियो में, और √2 ये दो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब मैं ये 3 करवा दूंगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में ये 2 मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, उनको छोड़िए। हम आज इसका पहला पार्ट लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि 1/√2 सिद्ध करना है, एक क्या सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या मान लेते हैं पहले पार्ट में कि माना, सेम वही पैटर्न करेंगे फॉलो जो हमने आपको कल बताया था। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या करेंगे? परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/√2 बराबर P/Q। P और Q क्या है? P और Q अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो प्रॉपर्टी होती है परिमेय संख्या होने की, ठीक है। अब जैसे हमने देखिए √2 वाले में किया था, सेम पैटर्न यहाँ पर फॉलो होगा, ठीक है। हम इसका कर देंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे। 1/√2 है, इसका भी स्क्वायर कर दो, और P/Q इसका स्क्वायर कर दो। इसका करेंगे तो 1/2 आ जाएगा स्क्वायर, और ये आ जाएगा P²/Q²। अब हम इसका कैंची गुणा कर देंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? Q² = 2P²। बस देखिए, इस √2 जब किया था तो हमने पहले ये सिद्ध किया था कि P 2 से डिवाइड है। यहाँ हम Q को पहले करेंगे, P को बाद में करेंगे, बस केवल इतना सा अंतर है। √2 और 1/√2 इन दोनों में केवल अंतर है कि पहले वहाँ P को करते थे, Q को बाद में करते थे, यहाँ Q पहले होगा, P बाद में होगा। तो इसका मतलब है Q क्या है? अगर कोई संख्या P है, उस संख्या को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो वो Q² बन जाता है। इसका मतलब 2Q² के गुणनखंड में है, और जब वो गुणनखंड में है इसका मतलब है कि Q² 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि Q² 2 से विभाज्य है। याद होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था कैसे होगा है। Q² का मतलब है कि किसी संख्या को, कोई संख्या P है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको Q² मिल जाता है। तो अगर P², इसका मतलब P² को 2 से मल्टीप्लाई किया गया तब Q मिला ना, इसका मतलब Q 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। इसी तरह देखिए, जब Q² 2 से विभाज्य है, लिखने में गलती हो गई है, Q² 2 से विभाज्य है, Q² 2 से विभाज्य है। अब हम मान लेंगे कि इसी तरह कि जब Q² 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य होगा। Q भी 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। Q भी 2 से विभाज्य होगा। अब Q 2 से विभाज्य है, हम मान लेते हैं Q 2 से विभाज्य है, तो हम मान लेते हैं Q = 2C। एक कांस्टेंट ले लेते हैं C। Q की वैल्यू, Q क्या है? कोई संख्या है, उस संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, Q मिल जाता है, तभी तो Q 2 से विभाज्य है। तो Q = 2C। Q का मान, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं, Q का मान
समीकरण एक में रखने पर, q का मान समीकरण एक में रखेंगे। देखिए अब q की जगह जैसे लिखा था q स्क्वायर, तो हमें लिख देंगे 2c का स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। ये हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। 4c स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू p स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये हो जाएगा 2c स्क्वायर बटे 2c स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। 2c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अभी हमने देखा था q स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर आया था, तो हमने कहा था कि q जो है वो 2 से विभाज्य है। अब यहाँ देखिए p स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आया नहीं है, इसका मतलब हम फिर से उसी बिहार पे कहेंगे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। p स्क्वायर 2 से विभाज्य है मतलब p भी 2 से विभाज्य होगा। p भी 2 से विभाज्य होगा। अब देखिए हम मान के चले थे कि p और q क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, पर हमने यहाँ दिखाया q भी 2 से विभाज्य है और p भी 2 से विभाज्य है। इसका मतलब q जो है वो 2 जो है वो कॉमन गुणनखंड हो गया p और q का। इसका मतलब p व q दोनों ही 2 से विभाज्य हैं। अतः p q अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, p और q अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। अब अगर ये अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि जो p बटा q है वह परिमेय नहीं है। q बटे 2 p बटे q भी परिमेय संख्या भी परिमेय नहीं है। अब p बटे q परिमेय नहीं है, जबकि हम यही मान के चले थे कि p बटे q क्या है, एक परिमेय संख्या है, तभी तो 1/√2 को किया था। p बटे q परिमेय नहीं है अर्थात 1/√2 भी परिमेय नहीं होगा। ये हम लोग मान के चले थे, उसका उल्टा हो गया नहीं हो गया। हम मान के चले थे p बटे q परिमेय नहीं, तो p बटे q जब परिमेय नहीं निकला तो 1/√2 भी परिमेय नहीं होगा। बस यही प्रूफ हो गया। ये हमारा जो कल्पना था, हमारी कॉन्ट्राडिक्शन का ये हो गया विरोध, और जहाँ विरोध हो गया वहीं से 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर परिमेय नहीं है तो इसका मतलब है कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय नहीं है तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये हमारी कल्पना का विरोध है, क्योंकि जो हमें मान के चले थे उसका विरोध है। इस तरह से 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या साबित हो जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा पार्ट करते हैं। आप ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, आप ले लीजिए। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है ना, बी पार्ट जो है, बी और सी थोड़े आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि बी और सी में जो ए है, चाहे हमको √2 वाला जो कल मैंने बताया था या 1/√2 है, ये थोड़े से लंबे होते हैं, इनमें थोड़ा ज़्यादा करना काम पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। अब जैसे हमारा 7√5 है, मैं बी पार्ट आपको हल करके दिखाता हूँ। माना 7√5 एक अपरिमेय सिद्ध करना है, तो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर p बटे q। फिर से वही p व q अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब हम फिर से क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिखें कि √5 बराबर इसके बट्टे में 1 मानो तो कैंची गुणा कर दो। ये कैंची गुणा से भी अच्छा एक तरीका ये है कि आप चुपचाप जो जो 7 है ना, इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है √5 के, तो इसको आप इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा p/q और गुणे में आ जाएगा 7। क्या आ जाएगा, 7। ये इसको हम ऐसे लिख दें कि √5 बराबर p बटे 7q। इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो 1/7 इंटू p/q लिख दो। इससे क्या है, आपको क्लियर हो जाएगा कि 1/7 1/7 जो है वो p/q के गुणनखंड में है। ठीक है, अब जरा समझिए, p/q क्या है, परिमेय है। p/q क्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान रखा है। p/q परिमेय संख्या है। ठीक है, अब एक बात समझो, जब परिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा करते हैं,
ठीक है, तो वो भी क्या हो जाती है, परिमेय हो जाती है। इसका मतलब है कि P/7Q जो ये है हमारा, देखिए P/7Q, इसको देखें तो ये भी क्या हो गई, क्या हो गई, परिमेय हो गई। P/7Q क्या हो गई, परिमेय संख्या होगी, क्योंकि P/Q परिमेय है तो उसके गुणनखंड, जब हम किसी परिमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये हो गया P/7Q परिमेय संख्या हो गई। अब बात समझिए जरा, हम जानते हैं कि अब बचा क्या, इधर देखिए बचा √5। अब √5 को हम जानते हैं, हम जानते हैं, पहले लिखें, हम जानते हैं कि √5 अपरिमेय है, अपरिमेय है। जबकि जो हम मान के चले थे, इसके हिसाब से देखा जाए तो जब P/7Q परिमेय है तो √7 भी, जबकि जो हम मान के चले थे, जबकि हमारे अनुसार कह लो कि हमारे अनुसार जो √5 है वो परिमेय है, √5 परिमेय है। अब देखिए हम ये जानते हैं पहले से कि √5 अपरिमेय है, और जो हम मान के चले थे P/7Q जब परिमेय हो गया तो √5 बराबर वो भी परिमेय होना चाहिए। जो हम माने हैं वो गलत हो गया, नहीं हो गया, यही हमको प्रूफ करना होता है कि हम जो माने हैं वो गलत है। ठीक है, परिमेय है, अर्थात ये हमारी कल्पना, ये हमारी कल्पना का विरोध है। जो हम मान के चले हैं, ये हमारा अजम्पशन यहाँ पर गलत हो रहा है, हमारी कल्पना का विरोध है। इसका मतलब है कि अतः जो √5 परिमेय, √5 अपरिमेय हुई, अपरिमेय है, तो अपरिमेय संख्या में जब किसी संख्या से गुणा कर देंगे वो भी अपरिमेय ही प्राप्त होगा, अर्थात 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है, हम देखिए यहाँ थोड़ा लैंग्वेज पे मैं लैंग्वेज इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना आए। देखिए हमने देखा कि P/Q परिमेय संख्या है, यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब P/Q परिमेय है तो उसमें 7 से गुणा किया गया है, तो ये 1/7 से गुणा किया गया है, तो गुणा करने पर भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। जब ये परिमेय है, ये परिमेय है तो 1/7 से गुणा करने पर ये पूरा परिमेय हुआ, तो इसका मतलब बराबर में √5 है वो भी परिमेय होना चाहिए। जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हमने मान रखा है कि √5 परिमेय है। इसका मतलब हमारे मानने में और वास्तविकता में अंतर आ गया, विरोध हो गया, इसीलिए हमने लिखा अर्थात हमारी जो कल्पना है ये उसका विरोध करता है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई, और जब √5 अपरिमेय है तो उसमें जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो भी अपरिमेय प्राप्त होगी। तो 7 से गुणा किया गया, 7 भी अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा आपको। अभी 6 + √2 है ना, इसको हमने कल आपको √3 - 1 का बताया था। ठीक है, सेम उसी पैटर्न पे होगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला पार्ट है भैया C, 6 + √2। हमने कल √3 - 1 किया था, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। देखिए आप सी पार्ट, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 6 + √2 = P/Q। ठीक है, फिर से वही P और Q क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। P व Q अभाज्य संख्याएं हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, अब देखिए √2 को आप रोक लीजिए एक तरफ, P/Q और 6 उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से ही क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया समझिए जरा। P/Q क्या है, P/Q परिमेय संख्या है, P/Q परिमेय संख्या है। अब आपको पता है परिमेय संख्या में अगर कुछ घटाते हैं या जोड़ते हैं तब भी हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, हमने P/Q में 6 माइनस कर दिया है, इसका मतलब जो ये पार्ट हुआ P/Q - 6 भी एक परिमेय
संख्या होगी। अब फिर से समझिए, अगर p बाई क्यू परिमेय है, उसमें से घटाया ये दूसरा पूरा का पूरा पार्ट परिमेय हो गया, इसका मतलब इसके बराबर में जो √2 लिखा है वो भी परिमेय होगा। ठीक है, तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। बस यहीं से हमारा सवाल बन गया। क्या बन गया कि √2 जो परिमेय संख्या हमने मान ली है, ये बात हम जानते हैं कि 2 क्या है, वो पूर्ण वर्ग तो है नहीं। इसका मतलब 2 क्या है, √2 हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बात हम जानते हैं। देखिए हो गया ना विरोध, हमने साबित किया कि √2 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम ये बात जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हम मान के चले थे वो गलत था, है ना। ये हमारा जो अजम्पशन था वो गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, नहीं आ गया। अर्थात यह हमारी कल्पना का विरोध करता है। ये बात जो हम जानते हैं वो हमारी कल्पना का विरोध करता है। ये बात हमारी कल्पना का विरोध करती है। अतः अगर √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और अगर √2 परिमेय संख्या है तो √2 में जब हम कुछ जोड़ देंगे, अर्थात जब हम अपरिमेय संख्या, जैसे परिमेय संख्या में कुछ जोड़ते हैं परिमेय प्राप्त होता है, तो अपरिमेय में कुछ जोड़ेंगे तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय ही प्राप्त होगा। अतः 6 + √2 भी अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको प्रूफ करना था कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, हमने आपको परिमेय सिद्ध करना, अपरिमेय परिमेय सिद्ध करने के मामले में हमने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिए। देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आपको √2 बताया था, √3 - 1 बताया था। आज मैंने आपको ये तीनों पार्ट बता दिए हैं। इसमें सब सिद्ध कीजिए कि ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। इन 5 प्रकार के टाइप्स के अलावा आपको छठे टाइप का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। आप इन 5 प्रकार के क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। बहुत आसान सा तरीका है, जो भी दिया है पहले आप उनको परिमेय मानिए और उसके बाद उनको अपने मेथड से साबित कर दीजिए कि जो हमने माना है वो गलत है, जो हमारी कल्पना है वो गलत है। इसका मतलब है कि जो दे रखा है वही सही है। इस तरह से हम कर लेंगे। तो 1.2 एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे मैंने आपको करवा दिए, और जो बच रहे हैं वो सारे ऐसे ही आप स्वयं कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी आती तो पूछ लीजिएगा। अब देखिए, इसी के साथ जो एक्सरसाइज और चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।